आज हम एक ओल्ड पर्सन की डर्टी या यूँ कहें ठरकी ग्रैंडपा की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अपनी जवानी के बच्चे शौक को इस एज में पूरा करना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जैसन नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के फ्यूनरल में आया है। जैसन केली जो कि अटलांटा में एक कॉर्पोरेट वकील है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। जैसन के दादा को दादी के मीन्स ग्रैंडपा को ग्रैंड मदर के चले जाने का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ये देख करके जैसन को भी दुख होता है। जैसन की ग्रैंडफादर जैसन के फादर के पास जाकर के बैठते हैं। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जैसन भी अपनी मंगेतर मेरेडिथ के साथ में बैठा है और उसकी मंगेतर ऐसी सिचुएशन में भी अपनी शादी को लेकर के ही बातें कर रही होती है। जैसन के ग्रैंडफादर जैसन के फादर से जैसन को साथ लेकर के जाने की बातें करते हैं। वो बोलते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। जैसन के ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड कर्नल है तो वो जैसन को फ्लोरिडा साथ चलने का बोलते हैं, पर जैसन के फादर मना कर देते हैं क्योंकि आफ्टर 7 डेज मैरिड और जैसन की शादी होने वाली है। अपने ग्रैंडफादर को मायूस देख करके जैसन अपने ग्रैंडफादर के साथ में जाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे जब वो उनके घर जाता है तो हैरान था क्योंकि पूरे घर में बियर बोटल्स भरी हुई थी और उसे तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जब वो अंदर जाकर के देखता है तो टीवी पर पॉर्न चल रही थी और ग्रैंडफादर खुद को प्रेजेंट देने में बिजी थे। बेचारा जैसन ग्रैंडफादर फ्री होकर के जैसन को बोलते हैं वो अपनी बाकी की बच्ची लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहता है और जैसन के साथ में फ्लोरिडा के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में ब्रेक लेते हैं जहाँ पर हमें एक लड़की शादिया को दिखाया जाता है जो कि अपने 2 दोस्त लेना और ब्रैडली के साथ में आई है। शादिया जैसन की कभी क्लासमेट हुआ करती थी। वो उसके पास में जाती है, वो उसे पहचानने की कोशिश करती है, उससे बात करना चाहती है, लेकिन जैसन अपने लैपटॉप में इतना बिजी था कि वो उसकी तरफ देखता तक नहीं और वो उसे वेटरेस समझ करके अपने बिल का पेमेंट दे देता है और चेंजेस को एज अ ट्रिप रखने का बोलता है। सादिया भी उन पैसों से अपना बिल पे कर अपने फ्रेंड्स को लेकर के भागती है। तभी जैसन को पता चलता है कि उसने पैसे किसी और को पेमेंट कर दिया है तो वो दौड़ करके उनके पास जाता है और सादिया को भी वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो उसकी लैब पार्टनर शादिया है। तभी ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें लेनोर बहुत अच्छी लगती है और बातों बातों में वो उन्हें ये पता चलता है कि लेनोर को प्रोफेसर के साथ में इंटीमेट होना है और वो उसे बहुत पसंद करती है, जिससे वो उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बता देते हैं। लेनोर भी ग्रैंडपा की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो उन्हें अपने साथ में डायटोना बीच पर चलने के लिए बोलती है, पर जैसन और सादिया एक साथ मना कर देती हैं। जैसन बोलता है उन्हें गोल्फ खेलने जाना है। दोनों अपने अपने रास्ते निकलते हैं। जैसन अपने ग्रैंडपा के साथ में एक गोल्फ कोर्स में जाता है। वहाँ पर भी ग्रैंडपा 2 लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करने लगता है। लड़कियाँ भी ग्रैंडपा से इम्प्रेस हो जाती हैं। जैसन पेटअप बोर हो रहा था वो उन दोनों लड़कियों को बता देता है कि उसके मदर का कल फ्यूनरल था, इसीलिए ग्रैंडपा ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वो दोनों लड़कियां भी सच जान करके वहां से चली जाती हैं, जिस पर ग्रैंडपा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि उसने लास्ट 15 ईयर से सेक्स नहीं किया और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी लेनोर का मैसेज आता है जिसमें लेनोर ने अपना न्यूड फोटो भेजा था स्पेशल फॉर प्रोफेसर। ग्रैंडपा अब डायटोना बीच चलने का बोलते हैं। जैसन को ना चाह करके भी वहां पर जाना पड़ता है। डायटोना पहुंच करके पहले वो दोनों शॉपिंग करती हैं, उसके बाद में वो उन तीनों के पास बीच जाते हैं। वो तीनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर 2 लड़कों की एंट्री होती है जिनके नाम होते हैं कोडी एंड ब्रेन। दोनों ही लेनोर और शादिया के बॉयफ्रेंड थे। वो उन दोनों को उठा करके ले जाते हैं। लेनोर जाते जाते अपने होटल का एड्रेस दे जाती है। जैसन ग्रैंडपा को वापस चलने का बोलता है कि उनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो हमें अब वो नहीं मिलने वाली, लेकिन ग्रैंडपा तो ग्रैंडपा है, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो उन दोनों के पीछे पीछे पार्टी में पहुँचते हैं। वहाँ पर वो उन दोनों लड़कों से बियर कॉम्पिटिशन करते हैं। उससे पहले वो उन दोनों की बोतल में ड्रग्स मिला देते हैं, पर वो ग्लास गलती से जैसन के हाथ लग जाता है और वो कंपटीशन जीत जाता है। रात को ग्रैंडपा सबके साथ में बैठे बातें कर रहे थे तभी शादिया ऊपर चल करके कुछ दिखाने लेकर के जाती है, जहाँ पर जैसन ओवर ड्रग्स की वजह से सिर्फ हानिन फनी वी पैक पहने डांस कर रहा था। तभी वहाँ पर पाम लोकल ड्रग डीलर उसे और ज़्यादा ड्रग्स दे देता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ग्रैंडपा और शादिया उसको इस सबसे बाहर लाना चाहते हैं। ग्रैंडपा उसके पास जाते हैं, पर तब तक जैसन एक बाइक लेकर के वहाँ से निकल जाता है। जब वो सुबह होश में आता है तो वो खुद को बीच पर पाता है और तभी उसे उसके मंगेतर मैड्रिड का कॉल आ जाता है।
वो बात करने में बिजी हो जाता है। तभी एक बच्चा उसके पास आकर के उसके उस बीप बैग से मस्ती करने लगता है। वो भी खुल करके दूर जाकर के गिर जाता है। तभी उस बच्चे के फादर को लगता है कि जैसन उसके बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। वो जैसन को पंच मार करके पुलिस को कॉल कर उसे अरेस्ट करवा देता है। जिस केज में जैसन बंद था वहाँ पर पाम भी था, पर उसे आसानी से छोड़ दिया जाता है। जबकि जैसन इस बात का ऑब्जेक्शन भी करता है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इवन ऑफिसर्स उसका मजाक बनाते हैं। ग्रैंडपा जैसन की बेल कराते हैं। जैसन उन पर बहुत गुस्सा करता है कि एक हफ्ते में उसकी शादी होने वाली है और मैं इस जेल से बाहर निकल रहा हूँ और अब मैं आपको आपके दोस्त के घर ड्रॉप करके घर लौट जाऊँगा। पर ग्रैंडपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी मस्ती के मोड़ में थे। अब वो दोनों ग्रैंडपा के दोस्त के घर पहुँचते हैं जो अपनी लास्ट स्टेज पर था। उसके पास में सिर्फ 1 महीने का समय था। इसमें जैसन और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो ग्रैंडपा को घर चलने का बोलता है, पर ग्रैंडपा डायटोना लेनोर के पास जाकर के इंटीमेट होना चाहते हैं, जो कि जैसन के बिना पॉसिबल नहीं था, और उससे 1 दिन और साथ रहने का बोलते हैं। ग्रैंडपा जैसन को मना लेते हैं साथ में चलने के लिए। अब दोनों डायटोना बीच पहुंचती हैं जहां पर मसल्स फ्लेक्सिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था। वहां पर कोडी और ब्रेन लोगों को चैलेंज करते हैं, तो जैसन और ग्रैंडपा दोनों उन दोनों को कॉम्पीट करते हैं। वो लगभग जीतने को ही थे, पर सबको फोटोज क्लिक करता देख करके वो स्टेज से नीचे आ जाता है, क्योंकि उसे लगा उन फोटोज से वीडियोस से उसकी इमेज खराब हो सकती है। और अब कोडी और ब्रेन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इस पर ग्रैंडपा गुस्से में अपने दिमाग का यूज़ कर बियर बोतल से उन पर शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को चोट आ जाती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। अब कोडी और ब्रेन दोनों हॉस्पिटल में हैं, तो होटल में आज उनके रूम खाली है, तो वो दोनों उसे यूज़ कर सकते हैं। और रात को दोनों सूट बूट में तैयार होकर के नाइट क्लब पहुंचते हैं। तभी मैड्रिड का कॉल आता है, पर ग्रैंडपा उसे आंसर करने का मना करते हैं। वो उसे बोलते हैं सिर्फ आज रात के लिए, सब भूल जाओ, सिर्फ एंजॉय करो। और ऐसा ही होता है। जेसन भी कॉल रिसीव नहीं करता। क्लब में उन्हें शादिया और लेनोर मिलते हैं। चारों काफ़ी इंजॉय करती हैं, डांस ड्रिंक एवरीथिंग। ग्रैंडपा, लेनोर और जेसन शादिया साथ में डांस करते हैं। तभी ग्रैंडपा की नज़र ब्रैडली पर जाती है, जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। पर ग्रैंडपा उनसे पहले ब्रैडली को छोड़ने का रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो नहीं मानते। ग्रैंडपा पार्टी खराब करना नहीं चाहते, तो वो उन्हें पार्किंग एरिया में लेकर के जाते हैं। जेसन ग्रैंडपा को रोकता है, पर वो कोई भी नहीं सुनते और उन सबकी बहुत पिटाई लगाते हैं और ब्रैडली से माफ़ी भी मंगवाते हैं। रात को ग्रैंडपा को नींद नहीं आती, उसे बस लेनोर का ही ख्याल आ रहा था। नेक्स्ट डे सादिया जेसन लेक पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों फोटोज देखते हुए क्लोज आने लगते हैं। वो दोनों किस करने को ही थे, तभी शादिया को कॉल आता है। जब वो लौट करके होटल जाते हैं, तो ग्रैंडपा को उन्हीं रात वाले बदमाश लड़कों के साथ मस्ती करता देख करके शौक दे। अब जेसन और सादिया भी उन्हें ज्वाइन करती हैं, जहाँ ग्रैंडपा गाना गाते हैं, जिसे सब इंजॉय करते हैं। इसके बाद में सादिया और जेसन भी एक गाना गाते हैं। तभी कोडी वहाँ आकर के ग्रैंडपा का ड्राइविंग लाइसेंस चुरा लेता है, मतलब कि ग्रैंडपा ने झूठ बोला था। लेनो ग्रैंडपा के क्लोज होने लगी थी। जेसन और सादिया के बीच भी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। रात को जेसन ग्रैंडपा रिलैक्स बैठे बातें कर रही थी। ग्रैंडपा जेसन को इस सब के लिए थैंक्स कहते हैं, क्योंकि ये सब उसके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था। पर जेसन अपसेट था। वो ग्रैंडपा से कहता है वो शादिया को सब सच बता देगा कि वो ना तो कोई फोटोग्राफर है, ना ही ग्रैंडपा प्रोफेसर है। पर ग्रैंडपा उसे अभी ये सब बताने से मना करते हैं, पर जेसन नहीं मानता और वो शादिया के पास जाता है तो चौंक जाता है। कोडी और ब्रेन को देख करके उन्होंने उनकी सारी सच्चाई उनको बता दी थी। ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं। अब सादिया को ये बात पता चल चुकी है कि जेसन शादी करने वाला है। इस पर उसे बहुत हार्ड होता है, पर लेनोर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी ग्रैंडपा के साथ होना चाहती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को जेसन के पास से ड्रग्स मिलता है, जो कि कोडी ने रखा था। पुलिस जेसन को पकड़ करके ले जाती है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा जेसन की बेल करा करके बाहर लाते हैं और कहते हैं वो इसलिए उसे अपने साथ लाए ताकि वो मैड्रिड से शादी ना करे, क्योंकि वो ग्रैंडपा की नज़र में अच्छी लड़की नहीं। जेसन ग्रैंडपा पर गुस्सा करता है और वापस घर लौट जाता है और अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है। लेकिन जेसन सादिया को भुला नहीं पाता। अब शादी के रिहर्सल के दिन जब मैड्रिड और जेसन गाना गाते हैं, तो स्टेज बैकग्राउंड में उन दोनों की वीडियोस भी चल रही थी, जिसे ग्रैंडपा हैक कर जेसन की एम्बेसिंग फोटो प्ले कर देते हैं, जिन्हें देख करके सब चौंक जाते हैं, सब हंसते हैं। पर मैड्रिड बेखबर गाना कंटिन्यू करती है और जब गाना फिनिश होता है तो लोगों के रिएक्शन देख करके जब वो पीछे पलट करके देखती है तो चौंक जाती है। जेसन स्पीचलेस था। वो अपने कजिन को बोलता है कि वो मैड्रिड को बोले कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। उसका कजिन भी ये मैसेज खुद ना देकर के लोगों को बोलता है। पास करने पर सब कुछ ना कुछ बहाना बना करके मना कर देते हैं।
जेसन सादिया के पास जाता है उसे रोकने के लिए। बाहर उसे उसके ग्रैंडपा मिलते हैं और उसे अपने साथ लेकर के सादिया को रोकने जाते हैं, क्योंकि आज वो दूसरी सिटी में जाने वाली है। किसी तरह वो उसकी बस के सामने जाकर के अपनी गाड़ी लगा देते हैं और अब जेसन सादिया को अपने दिल की बात बता देता है। सादिया भी एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो भी उसे प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब जेसन भी सादिया के साथ जाने को होता है, लेकिन उससे पहले वो इस सब के लिए अपने ग्रैंडपा को थैंक्स कहता है। वहीं मैड्रिड ने जेसन के कजिन का साथ ले लिया है। वहीं ग्रैंडपा जब अपने घर लौटते हैं तो लेनोर को अपने घर में देखते हैं और वो उसी का पैंट पहने हुए थी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुमको पता है ना कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं। लेनोर बोलती है या आई नो यू आर जस्ट अ डर्टी डर्टी ग्रैंडपा। और आज रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, मतलब कि ग्रैंडपा का सपना आखिर में पूरा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद में लेनोर और ग्रैंडपा को एक बेटा होता है और इस जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है।